नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा वर्क बेसिकली क्या होता है, ठीक है? और हमसे अगर कोई पूछता है तो हमें उनको बताना क्या होता है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली में ना रीज़न ये होती है कि काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्क क्या होता है, ठीक है? अब जो जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, ठीक है? इनमें से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, शायद क्या पता सभी को ना पता हो, ठीक है? मुझे भी नहीं पता था, ठीक है? तो मीन काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज़ चलते रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्क क्या होता है और हमने आगे बताना क्या होता है। यानी कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो है देखने को मिलता होगा कि आपसे अगर कोई पूछता है, ठीक है, आप लोग नहीं बता पाते होते कि हम क्या वर्क करते हैं, ठीक है? अब आप लोगों में से ये तो आप कहते नहीं कि भई हमने सीधी-सीधी टीम बनानी होती है, ठीक है? लोगों को जॉइन करवाना होता है, ठीक है? और अगर वहाँ पर हम कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग को समझाने बैठ जाएँ तो वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अब जैसे कि देखें अगर कोई पर्सन जो है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग में है, ठीक है, तो उसको पता है कि वो इंजीनियरिंग में है, ठीक है? अगर कोई पर्सन टीचर है, ठीक है, उसको पता है मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई पर्सन डॉक्टर है, ठीक है, उसको पता है कि मैं इस शोबे में हूँ, ठीक है? और इसी तरह से हर इंसान यानी कि जो भी इंसान जिस फ़ील्ड के अंदर है, जिस भी शोबे के अंदर उसको पता है कि भई मैं ये काम कर रहा हूँ, इस फ़ील्ड के अंदर हूँ, ठीक है? इसी तरह से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है? और आपने लोगों को बताना क्या होता है, ठीक है? ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली कि हमारा इसमें वर्क क्या होता है, ठीक है? और सेकंड कि हमने बताना क्या है लोगों को, ठीक है? क्योंकि हर इंसान को उसके माइंडसेट लेवल से आपने बताना है, ठीक है? क्योंकि हर इंसान को बताने का क्योंकि ह जितने भी आपके पास लोग आपसे पूछेंगे, ठीक है? अब ये नहीं कि आप सभी को एक ही बात बताएँगे, हर इंसान को अलग-अलग बात आप लोगों ने बतानी होती है, ठीक है? लेकिन वो कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ, ठीक है? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा इस सिस्टम के अंदर यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा वर्क क्या होता है, हमारा काम क्या होता है, हमने खुद को कैसे समझाना होता है कि हमारा ये काम है, ठीक है? हमें खुद को कैसे पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि दुनिया के अंदर ना 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने एग्री करके बताना है कि आप लोगों ने बताना है कि क्या मैं सच कह रहा हूँ या नहीं, ठीक है? दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? पहली कैटेगरी के वो लोग होते हैं पहले वो लोग होते हैं जो कि बचपन से लेके आज बड़े होते तक जो है ना वो किसी न किसी चीज़ की हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता, कभी भी उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है? यानी कि वो तारीफ़ करते हैं लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि हम खुद हैं, ठीक है? हमें ले लें आप, ठीक है? जैसे कि हम अगर किसी होटल से खाना खाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे खाना खाने के बाद हम अपने किसी दोस्त को या अपने रिलेटिव को बताते हैं कि यार मैंने वहाँ से खाना खाया था, बहुत ही मज़ेदार खाना था, बहुत ही लज़ीज़ खाना था, ठीक है? हमने क्या किया, हमने उस चीज़ की तारीफ़ की। अब वो जो हमारा दोस्त था, वो जो या जो भी रिलेटिव जिसको हमने बताया था, ठीक है, वो जाता है, वो वही होटल से जाके खाना खाया था, ठीक है। क्या हुआ कि हमने उस होटल वाले की फ्री में प्रमोशन कर दी, बट हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी दर्जी से सूट सिलवाते हैं, ठीक है, हम बताते हैं यार ये बहुत अच्छे सूट सिलाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उस दर्जी की तारीफ़ कर दी, ठीक है। हमने जिसको भी बताया वो बंदा गया, उसने कहा यार ये इसकी तारीफ़ कर रहा है, तो क्या पता सच्ची सीता होगा, ठीक है, सही। पहली कैटेगरी के लोग कौन होते हैं कि जो कि बचपन से लेके बड़े होते तक जो है वो चीज़ों की तारीफ़ करते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि हम खुद हैं, ठीक है? खुद इस चीज़ को आप सोचें कि हम बचपन से देखें ना, अभी से बचपन से लेके अभी तक जो है बहुत सारी चीज़ों की हमने तारीफ़ की होगी। बहुत सारे लोगों के सामने हमने बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ की होगी, जिसमें मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाया कि हम किसी होटल से खाना खाते हैं तो उसकी उस खाने की तारीफ़ कर देते हैं, ठीक है? अगर हम किसी दर्जी से सूट सिलवाते हैं, ठीक है? तो उस दर्जी की हम तारीफ़ कर देते हैं, ठीक है? और वैसे अगर कहीं से सिनेमा से अगर कोई मूवी वगैरह देखते हैं, ठीक है? तो हम उस मूवी की तारीफ़ करते हैं, यार ये बहुत अच्छी मूवी थी, ये वो, ठीक है? अब वही जिन लोगों के सामने हमने तारीफ़ की, वो लोग वहाँ पे जाके मूवी जाके देख आते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है? सो पहली कैटेगरी के कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो कि तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी कैटेगरी के दूसरे लोग वो होते हैं, जो कि किसी छोटी-सी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, ठीक है? जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है? एक्टर्स होते हैं, ठीक है? और जैसे कि क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, उनके आप देखते होंगे ना टीवी के ऊपर एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है? मशहूरी वगैरह आती है, ठीक है? उसमें क्या होता है, उन्होंने किसी चीज़ को पकड़ा होता है, ठीक है? उसकी वो एडवर्टाइज़मेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है, वो उस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा होता है। लेकिन हम अगर किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो हमें उसके बदले में पैसा नहीं मिलता। तो इस कैटेगरी में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? पहले वो जो कि बचपन से लेके बड़े होते तक जो है चीज़ों की तारीफ़ करते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता। दूसरे वो लोग होते हैं, जो कि किसी छोटी-सी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, ठीक है? ये 2 तरह के लोग होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इनमें से आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? वो उस कैटेगरी में जिसमें आप तारीफ़ करें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और दूसरी कैटेगरी जिसमें आप तारीफ़ करेंगे, बदले में आपको कुछ मिलेगा। सो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? आप कहेंगे ऑफ़ कोर्स मैं दूसरी कैटेगरी में आना चाहता हूँ, उस कैटेगरी में जहाँ पर हम चीज़ की तारीफ़ करें और उसके बदले में हमें पैसा मिले। तो यार आप उस कैटेगरी में तो ऑलरेडी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हैं? आप लोग तारीफ़ ही तो कर रहे हैं। आप एक चीज़ की प्रमोशन ही तो कर रहे हैं। आप इस चीज़ की मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। आप इस सिस्टम की मेटाफ़ोर्स की क्या कर रहे हैं? इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि हम इस सिस्टम की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसके बिना पर हमें यहाँ पर प्रॉफ़िट मिलता है, हमें यहाँ पर अर्निंग आती है। ठीक है? जैसे कि
अब आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की, आपने कहा मैं सेकंड कैटेगरी में आना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप लोग सेकंड कैटेगरी में तो ऑलरेडी है ना, आप लोग यहाँ पर इस सिस्टम की मार्केटिंग कर रहे हैं, इस सिस्टम की प्रमोशन कर रहे हैं। जब आप इस सिस्टम की मार्केटिंग करते हैं, इस सिस्टम की प्रमोशन करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वहाँ से जो लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आते हैं, वो आपकी इस सिस्टम का, आपके इस मेटाफोर्स का हिस्सा बनता है, जिसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? सो पहली चीज़ आपको ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है? उसके बाद कि देखें यहाँ पर आप लोग ना अपने लिए एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अपने लिए एसेट्स बना रहे हैं, ठीक है? एसेट किसको बोलते हैं, ठीक है? कि देखें एसेट वो चीज़ होती है जो कि आपकी जेब में पैसा लेकर आते हैं, ठीक है? जैसे ये एक कार है, ठीक है? वो एक लायबिलिटी है, ठीक है? कार के अंदर क्या होता है, कार आपकी जेब से पैसा लेकर जाएगी। आप कार लेंगे, ठीक है? तब पैसा लगेगा। अब आपने अगर उसको यूज़ करना है, ठीक है? आपने उसको चलाना है, तो उसको और भी उसमें पेट्रोल वगैरह डलवाना पड़ेगा, ठीक है? उसकी ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वो एक लायबिलिटी है, ठीक है? वो आपकी जेब से पैसा लेकर जा रही है। जो एसेट्स होते हैं, वो आपकी जेब में पैसा लेकर आ अब आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए एसेट्स ही बना रहे हैं। अब आप लोगों के एसेट कौन से हैं? आपके लिए एसेट कौन है? जो आपके डाउनलाइन्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, आप लोग जो अपनी यहाँ पे टीम खड़ी कर रहे हैं, आप लोग जो अपने मेंबर्स बना रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, ये आपके लिए आपके एसेट ही हैं, ठीक है? जो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको वो प्रॉफ़िट देंगे, वो फ़ायदा देंगे, जो कि आपके लिए पैसिव इनकम की सूरत में आपको मिलेगा, ठीक है? यानी जब आप अपने ये एसेट्स आपके जिन मेंबर्स को आप अपने साथ जॉइन करवाते हैं, अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, उनको आप गाइड करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है? जब वो फुली ट्रेन हो जाते हैं, उसके बाद वो जहाँ पर भी बिज़नेस करेंगे, जिधर भी बिज़नेस करेंगे, जैसे भी बिज़नेस करेंगे, जैसे भी काम करेंगे मेटाफोर्स के अंदर, उसका प्रॉफ़िट आपको आ रहा होगा। सो एक तरह से आप लोग अपने लिए यहाँ पर एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद कि यहाँ पर आप अपनी जो है ना एक फ्रीडम वाली लाइफ़ जी रहे हैं, ठीक है? अपनी एक सुख वाली लाइफ़ बना रहे हैं, ठीक है? आने वाले टाइम के अंदर अपनी एक एक ऐसी लाइफ़ आप बना रहे हैं, ठीक है? जो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको इतना फ्रीडम देगी, ठीक है? यानी कि देखें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं 1357 फ़ॉर्मूला, ठीक है? 1357 इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक पहला साल होता है ना, ठीक है? पहले साल के अंदर क्या होता है कि आप जो है ना अपना खर्चा वगैरह या फिर मतलब कि अपने अखराजात जितने जो है पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहले साल के अंदर, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा साल होता है यानी कि जब 3 साल आपको हो जाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों कमाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब आपको 5 साल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? तो आप करोड़ों कमाना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 7 साल हो जाते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस से रिटायरमेंट ले लेते हैं। आप अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि जब 7 साल कंप्लीट होते हैं, तो उस टाइम आपकी इतनी टीम बन चुकी होती है, आपका इतना नेटवर्क बिल्ड हो चुका होता है कि आपको फाइनली पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ता। आपको विदाउट एनी वर्क काम किए भी पैसा आ रहा होता है आपको अपनी टीम की तरफ से, ठीक है? ओनली ऑन 7 साल के अंदर और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, ठीक है? जिनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं कि जो लोग जस्ट ओनली ऑन 5 साल के अंदर-अंदर ही अपना रिटायरमेंट प्लान कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि 50 साल की ज़िंदगी का पैसा वो 5 साल के अंदर कमा के बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ देती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा बिज़नेस है, कौन-सी ऐसी जॉब है, कौन-सा ऐसा बिज़नेस है, कौन-सा ऐसा काम है कि जिसके अंदर जस्ट ओनली ऑन 5 से 7 साल मेहनत करके आप अपना 50 साल का पैसा कमा सकते हैं। आप किसी जॉब के अंदर जाते हैं, आप कोई और बिज़नेस करते हैं तो आपको कम से कम 40-50 साल तक जो है वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी जब आप वहाँ से आप किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब से भी अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना पैसा आप नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड में कमाते हैं, ठीक है? यहाँ पर जस्ट ओनली ऑन 5 से 7 साल के अंदर-अंदर आप लोग अपना रिटायरमेंट प्लान भी कंप्लीट कर लेते हैं और इतना पैसा आप लोग कमा लेते हैं और फाइनली उसके बाद आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है और वो इनकम ये नहीं है फिर रुक जाएगी क्योंकि आपके नीचे इतना बड़ा नेटवर्क होता है, आपके नीचे इतनी टीम होती है कि उसके बाद आपको काम करने की नीड ही नहीं पड़ती और आपको इनकम आती रहती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्योंकि जब आप इस फ़ील्ड में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में हैं, ठीक है? तो आपके पास फ्रीडम है, ठीक है? आपके पास टाइम फ्रीडम है जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है? अच्छा यहाँ पर आपको ये 2 से 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए, ठीक है? कि आप लोग अपनी एक ऐसी सुख वाली ज़िंदगी बना रहे हैं अभी, ठीक है? अभी तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, अभी तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आपको क्योंकि अभी आपको वो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? आपको अभी अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रातों को जागना पड़ेगा, दिन-रात एक करना पड़ेगा। बट अगर आप इसमें अपनी फ़ील्ड इस नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड के अंदर 5 से 7 साल जुड़े रहते हैं, तो फाइनली आप अपना रिटायरमेंट प्लान भी बना लेते हैं, ठीक है? तो आपकी आने वाली लाइफ़ बहुत ज़्यादा सुखी हो जाती है जब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और आपके नीचे आपकी टीम वर्क कर रही होती है, काम कर रही होती है और आपको वहाँ से पैसा आ रहा होता है, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसे बिज़नेस के अंदर हैं, आप
एक ऐसे जो है सिस्टम के अंदर हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अपनी एक फैमिली बना रहे हैं, ठीक है? एक अपनी फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। वो कैसे? जो आपकी टीम होती है, जो आपका नेटवर्क होता है, जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो लोग आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, ठीक है? वो एक तरह की आपकी फैमिली ही होते हैं, ठीक है? अब आप लोग मेरे साथ अगर मेरी टीम का हिस्सा है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप लोग मेरी एक तरह की फैमिली ही हैं, ठीक है? तो ये आपकी एक ऐसी फैमिली क्रिएट हो रही होती है, एक ऐसी फैमिली बन रही होती है जो कि आपके हर दुख-सुख में आपके साथ खड़ी होती है, जो रात को आपके लिए 2-2 3-3 बजे तक भी आपके लिए काम कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है। वर्क तो आपके लिए अपने लिए कर रही होती है, बट उसी की वर्क और उसी के काम, उसी की जो है कामयाबी के अंदर आपकी कामयाबी छुपी होती है, ठीक है? तो ये कि आपकी एक ऐसी फैमिली क्रिएट कर रही हो रही होती है कि देखिए इसको आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि मैं इसको सिखाऊँ, समझाऊँ, वो सारी चीज़ें बताऊँ जो कि मुझे पता है, जो मुझे राज़ पता है कामयाबी के, ठीक है? वो सारे कामयाबी के राज़ मैं इसको समझाऊँ, इसको बताऊँ कि ये कामयाब हो जाए, ठीक है? तो आप अपनी एक तरह की यहाँ पर एक फैमिली क्रिएट कर रहे होते हैं और यकीन करें, जब आप अपनी उस फैमिली के साथ बातचीत करते हैं, उनको सिखाना, समझाना, उनको गाइड करना, ठीक है? ग्रुप के अंदर जो है एक्टिविटीज़ करना, ठीक है? और जो है उनके साथ हँसी-मज़ाक करना, यकीन करें वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग फीलिंग्स होती हैं, ठीक है? वो बयान नहीं होती, ठीक है? जब आप अपनी जो है आपकी जो टीम होती है, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? आप लोगों को सिखाना, समझाना, गाइड करना, ठीक है? साथ लेकर चलना, आप लोगों के ऑब्जेक्शंस जो है आप लोगों को क्लियर करना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मज़ा भी आता है बात काम करते हुए, ठीक है? तो ऐसा काम आपको कहाँ पर मिलेगा? ऐसा बिज़नेस आपको कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर आपको साथ-साथ एक फैमिली भी मिल रही होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट बता दूँ कि आप एक ऐसे बिज़नेस के अंदर है कि जहाँ आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है? आप मुझे बताएँ कौन से ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो कि डेली कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे होते हैं, लेकिन आप एक ऐसे बिज़नेस के अंदर है कि जहाँ पर आपको डेली रोज़ाना कुछ ना कुछ न्यू टिप्स मिल रही होती हैं, कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिल रहा होता है। आप वीडियोज़ देखते हैं, आप ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को सिखाया जाता है, आपके ऑफ़लाइन आपको सिखाते हैं, आप लोगों को ज़ूम सेशंस के अंदर सीखने को मिलता है, आपको ग्रुप कॉल मीटिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिल रहा होता है। यानी कि यहाँ पर आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही होती है। आप एक ऐसे बिज़नेस के अंदर है कि जहाँ पर आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है आपको, और किसी भी आप देखें, आप जॉब करते हैं तो आप सुबह जॉब पे जाएँगे, शाम को वापस आ जाएँगे, आपको वहाँ पर जॉब के अलावा और कुछ भी सीखने को मिलता। आप कोई वैसे कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उस बिज़नेस के अंदर भी आपको उस बिज़नेस के रिलेटेड ही चीज़ें मिलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता, ठीक है? बट नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है कि जहाँ पर आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताकर यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा इसमें वर्क क्या होता है। इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। अब लास्ट एक मेन पॉइंट्स, इसको ध्यान से सुनिएगा कि देखें यार, आप एक ऐसा और एक इतना नेक काम कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगियाँ बना रहे हैं, ठीक है? लोगों की लाइफ़ जो है आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखें, आप लोगों को पता है दुनिया के अंदर ना बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है? बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वजह से कोई इंसान कामयाब होता है, ठीक है? जिसके वसीले से कोई इंसान कामयाब हो जाता है, ठीक है? बहुत कम लोग होते हैं। फाइनली आप वो लोग हैं जिनकी वजह से लोग कामयाब होंगे, जो लोग आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपके साथ जॉइन करेंगे, ठीक है? आपकी वजह से उनकी लाइफ़ चेंज होगी, वो पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। यार सोचिए, आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, ठीक है? आपको पता है यहाँ पर जॉब मिलना, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है जॉब मिलना, जो कि इस टाइम, ठीक है? इंसान इतनी-इतनी जो है टाइम वो स्टडी करता है, ठीक है? डिग्रियाँ हासिल करता है। पर आपको पता है आजकल के टाइम के अंदर इतने नौजवान जो लोग हैं, ठीक है? घर में फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन कोई उनके पास रोज़गार नहीं है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है कि वो पैसा कमा सकें, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, यहाँ पर अगर जॉब मिल रही है तो वो सिर्फ़ रिश्वत पर, सिफ़ारिश पर मिल रही है, ठीक है? आपके टैलेंट की, आपकी मेहनत की, ठीक है? आपकी डिग्री की अभी के टाइम पर कोई कदर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपको अगर आपको कोई भी जॉब मिलेगी, ठीक है? तो वो जस्ट ओनली ऑन आपको जो है सिफ़ारिश या फिर रिश्वत पर ही मिलेगी, ठीक है? तो आपको पता है आजकल के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है? कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। लेकिन आप लोग उनका एक ऐसा वसीला बन रहे हैं, ठीक है? कि जो आपके थ्रू वो अगर इस फ़ील्ड के अंदर आते हैं, इस फ़ील्ड में आकर वो कामयाब होते हैं, यहाँ से वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, और आपकी वजह से अगर किसी के घर का चूल्हा जल रहा है, तो यार सोचिए आप कितना नेक काम कर रहे हैं। अगर एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको घर वालों से बातें सुननी पड़ रही हैं, जिसके पास इतनी ज़्यादा डिग्री है, तालीम है, लेकिन उसको कोई जॉब पे नहीं रख रहा, उसके पास कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है? उसके पास कोई वैसे जॉब नहीं है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। लेकिन जब वो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपके थ्रू इस फ़ील्ड में आते हैं, आपके थ्रू वो इस फ़ील्ड में कामयाब होता है, और आपके थ्रू आप एक ऐसा वसीला उसके लिए बनते हैं कि वो उसके घर का चूल्हा जलना स्टार्ट होता है, तो यार सोचें कि वो आपको कितनी दुआएँ देगा, उसके घरवाले आपको कितनी दुआएँ देंगे। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि इंसान को लाइफ़ के अंदर कुछ चाहिए होता है, ठीक है? जिसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, एफ़र्ट कर रहा होता है कि यार मुझे ये चीज़ मिल जाए, ठीक है? लेकिन आपकी बहुत लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी इंसान, कोई और इंसान आपके लिए, ठीक है, दिल से दुआ करता है और आपका फाइनली वो काम हो जाता है।
और आप मुझे सोचें कि जब कोई इंसान आपकी वजह से इस फ़ील्ड में कामयाब होगा, वो यहाँ से सक्सेस हासिल करेगा, वो यहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, वो अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो जब वो दिल से आपके लिए दुआ करेगा, तो आपको और क्या चाहिए? यार इससे खूबसूरत बिज़नेस, इससे बेहतरीन बिज़नेस आपको और कहीं नहीं मिल सकता। आप और क्या चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से? कि यहाँ पर आपकी वजह से एक इंसान, दूसरा इंसान यहाँ पर कामयाब हो जाएगा, वो कितनी आपको दुआएँ देगा, ठीक है? आप उसके लिए एक वसीला बन रहे हैं। सो इससे मज़ीद आपको मैं डीपली नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से शायद ही ना समझा पाता। सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ लगी होगी कि फाइनली हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्क क्या होता है, हमारा मेटाफोर्स के अंदर वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, जो हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है? सो अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ लगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, ये तो चलें पता चल गया, ठीक है? लेकिन जो हमसे अगर कोई पूछता है कि भई आप क्या काम करते हैं, ठीक है? तो हमने उनको क्या बताना होता है कि हमारा यहाँ पर क्या वर्क होता है, ठीक है? क्योंकि हर इंसान को बताने का तरीका अलग होगा, हर इंसान को आपने अलग तरीके से बताना है, अलग बात बतानी है, हर किसी को एक बात भी नहीं बतानी होती, ठीक है? क्योंकि हर इंसान के आपने माइंडसेट लेवल के ऊपर उतर कर ही उसको समझाना है, ठीक है? अब अगर कोई आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने उसको स्टूडेंट बन के ही समझाना है। ये नहीं कि आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आया है, ठीक है, और वो आपसे पूछता है कि भई आप क्या काम करते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, फाइनली सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि वो क्या काम करता है, ठीक है? आपको उसके बारे में पता चल गया वो स्टूडेंट है, ठीक है? आप उससे पूछेंगे कि आप क्या काम करते हो? वो आपसे पूछेगा, वो आपको बता देगा मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? वो आपसे पूछेगा कि भई आप क्या काम करते हैं, ठीक है? आपने उसको क्या बताना है, सेम स्टेटमेंट आपने उसको बतानी है, ठीक है? क्या? उसे बताना है कि देखिए ब्रदर, मैं एक्चुअली में ना मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, ठीक है, जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करके, यूज़ करके, ठीक है, जो कि फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है, और साथ साथ जो है वो अपना पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में यानी कि वर्क करके अपनी पॉकेट मनी उठा सकें या फिर अपनी फैमिली को साथ में सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, ठीक है। वो स्टूडेंट था, आपने भी उसको सीधा स्टूडेंट ही यानी कि बताया कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, ठीक है। अब उस बंदे के माइंड के अंदर क्या गया, वो बंदा सोचना स्टार्ट कर देगा कि यार अगर ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो वो फ़ौरन से आपसे पूछेगा कि यार आप कैसे हेल्प करते हैं, मुझे भी बताएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसको सिंपली आपने ये चीज़ बता दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पता है क्या करते हैं कि आपने ये भी नहीं करना कि अगर आपसे कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि भई आप क्या करते हैं या मैंने भी पैसा कमाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, भई आप इस फ़ील्ड में आएँगे ना, आप इस बिज़नेस में आएँगे, ठीक है। आप महीने का 2-2, 3-3, 4-4 लाख कमाना स्टार्ट कर देंगे, 5-5, 10-10 लाख कमाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो चीज़ें, ठीक है। बात ठीक है, वो ले सकता है, लेकिन यार आप उसका माइंडसेट देखें ना, उसको क्या चीज़ चाहिए? आपने ये भी देखना होता है कि उसकी नीड क्या है, ठीक है? उसकी नीड के मुताबिक ही आपने उसको बताना है, ठीक है? अगर आप उसकी नीड से बढ़ जाएँगे, अब जो आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी आपने सबसे पहले नीड को आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? अब एक स्टूडेंट है, तो उसको स्टूडेंट को ये तो नहीं है कि वो मंथली वो चाहता है कि भई वो स्टडी के साथ-साथ वो चाहता है कि मैं पार्ट टाइम काम भी करूँ और उससे मैं मंथली 5 लाख, 10 लाख भी कमा रहा हूँ। अब स्टूडेंट की ऐसी सोच तो नहीं ना होती, ठीक है? स्टूडेंट की सोच क्या होती है कि यार मुझे इतना मिल जाए कि मैं अपना गुज़ारा कर सकूँ, मुझे अपनी फैमिली से पैसा ना लेना पड़े। आजकल के टाइम के अंदर अगर किसी की एज 18-19 साल है, अगर कोई 18-19 साल का लड़का है, ठीक है? उसका माइंडसेट क्या होगा? उसका माइंडसेट इतना ही हो ना, अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसका माइंडसेट यही होगा, यार मैं अभी ने और ज़्यादा नहीं अपनी फैमिली को ना सपोर्ट कर सकूँ, लेकिन अपने अखराजात तो उठा सकूँ मैं। अब जो मुझे खुद को चाहिए होता है, ठीक है, वो तो मैं फैमिली से ना लूँ, ठीक है। उनको जस्ट इतना ही चाहिए होता है। जब आप उसको सीधा-सीधा ये कहेंगे भई आप इस फील्ड में आएँगे, आप 5-5 10 लाख कमाना स्टार्ट कर देंगे, आप 15 लाख 20 लाख महीना कमाना स्टार्ट कर देंगे। वो तो सुनते ही वहाँ से भाग जाएगा, वो आपका दोबारा मैसेज भी नहीं देखेगा। उसको ये लगेगा कि यार ये तो सीधा-सीधा जो है ना स्कैम कर रहा है, धोखा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको इतना चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने हर इंसान के उसके माइंडसेट लेवल पर ही बात करनी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है? कि आपने अगले इंसान का यानी कि उसका जब आप उसके माइंडसेट लेवल पर बात करेंगे तो किस तरह से उसको अगले बंदे को समझ आती है, ठीक है? थोड़ी-सी फ़नी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? देखिए अगर एक छोटा-सा बच्चा है, ठीक है? अगर हमने उससे कोई बात करनी है, हम क्या करेंगे? ए ले 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 ले, ठीक है? इस तरह से उसको यानी कि उससे कोई बात हमने करनी हो, ठीक है? इस तरह से करेंगे कि ये ले ले ले, ठीक है? इस तरह से। अब इसी तरह से अगर कोई 19 साल, 20 साल का लड़का, ठीक है? उसे हम कहेंगे कि ए ले 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 ले, वो क्या करेगा? हमारे मुँह पे थप्पड़ मारेगा, ठीक है? क्योंकि हमने उसके माइंडसेट लेवल पर बात ही नहीं की, ठीक है? इसी तरह से अगर आपने किसी से भी कोई बात करनी है, उसको बताना है, ठीक है? तो उसके माइंडसेट लेवल पर ही आपको बात उसके माइंडसेट लेवल पर उतर कर बात करनी होगी, ठीक है? अब ये आपने स्टूडेंट को बता दिया। इसी तरह से अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि है जॉब पर्सन है, ठीक है? एम्प्लॉयी है, ठीक है? वो आपसे पूछता है कि भई आप क्या काम करते हैं, ठीक है? तो उसको भी सिंपली बताएँ, देखें मैं जो है ना कुछ ऐसे मुझे
मतलब कि जो काम-काज करने वाले पर्सन है, ठीक है, जो एम्प्लॉयी हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों की जो है ना हेल्प करता हूँ, ठीक है, जो कि फाइनेंशियली तौर पर जो है फ्रीडम हासिल कर सके या अपना जो है जॉब के साथ-साथ अपने पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में पैसा कमा सकें, ठीक है, और जो है मतलब कि एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें, जिससे वो 30 से 35,000 रुपए मंथली आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने एक जॉब पर्सन को ये बात कही, ठीक है, तो अगले बंदे के माइंड के अंदर फ़ौरन से जाएगा कि यार मैं इसके काम का बंदा हूँ, ठीक है? तो वो फ़ौरन से आपसे पूछेगा कि अब यहाँ पर जब आप स्टूडेंट को या किसी भी एम्प्लॉयी को जिस किसी को भी आप ये बताते हैं ना कि मैं ये चीज़ करता हूँ, ठीक है? तो वो फ़ौरन से आपसे पूछेगा कि भई ये कैसे करते हैं, ठीक है? अब आपने यहाँ पर ये नहीं करना है कि पूरा सिस्टम खोल के बैठ जाना, उसको बताना स्टार्ट कर देना कि भई ये है मेटाफ़ोर्स की टीम बनानी पड़ती है, इसकी अर्निंग इधर जाती है, इसकी इधर कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सिंपल आपने इतनी सी बात की और उसको ये कह देना कि भई अभी मैं बहुत बिज़ी चल रहा हूँ, ठीक है? सिंपली आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएँ, ठीक है? और मैं फ्री टाइम में आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है? अब इतना सा काम करके आपने व्हाट्सएप के साथ उसको कनेक्ट करके वहाँ से निकल आना है। आपने वहाँ पे कोई बिज़नेस अपना नहीं शुरू करना, ठीक है? जब आप निकल आएँगे उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको सिस्टम के बारे में बताएँ, आप उसको का जो है हमारी ज़ूम मीटिंग होती है उसके अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल आपने इतना सा काम करना होता है। इस तरह से आप लोगों ने अपने जो आपसे कोई अगर पूछता है कि भई आप क्या काम करते हैं? उसके माइंडसेट लेवल के हिसाब से आपने उसको बताने का। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाली एग्ज़ाम्पल देनी हो और अगर वो अगर कोई हाउसवाइफ़ है तो हाउसवाइफ़ वाली एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं और अगर कोई जॉब पर्सन है तो आप जॉब पर्सन के हिसाब से उसको एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ लगी होंगी कि मेरा वर्क क्या होता है, ठीक है? और आगे मैंने किसी को बताना क्या होता है, ठीक हो गया? अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट है कि हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? देखिए इसके ऊपर ना हम एक कंप्लीट सेशन अलहदा रखेंगे जिसके अंदर मैं आपको जो है इसमें स्किल्स जो कि हमें मतलब कि ज़रूरत पड़ती है कि कौन-कौन सी स्किल्स हमें चाहिए और उस स्किल्स को हमने कैसे जो है प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है? वो स्किल्स हमें कहाँ से सीखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर अलहदा हम अपना किसी दिन जो है टॉपिक रखेंगे, ठीक है? बट यहाँ पर मैं आपको कुछ 3 से 4 पॉइंट्स बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लोग सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, आप मेटाफोर्स के साथ जुड़े हैं, वैसे तो आप सब लोग मेटाफोर्स के साथ हैं, ठीक है? लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कंपनी का 3 पी रटना होता है, ठीक है? 3 पी क्या होता है, ठीक है? 3 पी आपने सबसे पहले उसका आपको फटाफट आना चाहिए, उँगलियों के ऊपर आपको आना चाहिए, ठीक है? यानी कि हर चीज़ आपको उसकी पता होनी चाहिए। अब 3 पी क्या चीज़ होती है, ठीक है? 3 पी से मुराद होता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, ठीक है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान कंपनी का आपको यानी कि आपको आपके सिस्टम का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान ये तीनों चीज़ें आपको रट्टी होनी चाहिए, ठीक है? आपको ए टू ज़ेड आनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले प्रोफाइल किसको बोलते हैं, ठीक है? अब मेटाफोर्स में तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाफोर्स कब लॉन्च हुआ था, इस सिस्टम के क्रिएटर का क्या नाम है, इस सिस्टम में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? इसके यानी कि प्रोफाइल के बारे में आपको ए टू ज़ेड पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने अगर प्रोफ़ाइल के बारे में जान लिया, अब प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि हमारे सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स अभी नहीं है, तो हम प्रोडक्ट को कट कर देंगे। प्रोडक्ट की जगह पर हम ऐड कर लेंगे प्रोजेक्ट। हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रोजेक्ट है मेटाफ़ोर्स के अंदर आपको प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोफ़ाइल, उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं? जैसे कि आपको पता है मेटाफोर्स के अंदर 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 या 12 प्रोजेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि मेटाफोर्स एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो इसमें और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐड हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन रोड मैप के मुताबिक तकरीबन 10 से 12 बताए गए हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, ठीक है? कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, ठीक है? अब आपको मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए कि मेटाफोर्स के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हैं, किसके अंदर किस तरह से वर्क करना होता है, कितना काम करना होता है, कैसे अर्निंग आती है, सारा प्रोसीजर आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम का प्लान पता होना चाहिए, यानी कि मेटाफोर्स के अंदर आपको अर्निंग कैसे आती है, किस बंदे की किधर जाती है, कितने लेवल पर हमें कितना प्रॉफिट आता है, आपको ये ए टू ज़ेड पता होना चाहिए, यानी कि 3 पी आप लोगों ने रट लेना है मेटाफोर्स का, आपको ये 100% पता होना चाहिए क्योंकि जब आप किसी को अपना सिस्टम का प्लान देने जा रहे हैं, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सीख लिया, नेटवर्क मार्केटिंग का आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देते हैं, वो कंप्लीटली जो है वो रेडी भी हो जाता है, हाँ भाई आपकी बात ठीक है, मैं नेटवर्क बिल्ड कर लूँगा, अब मुझे बताओ कि भाई सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या अर्निंग आती है, क्या प्रोजेक्ट है, ये सिस्टम कब से चल रहा है, बंद तो नहीं हो जाएगा ये क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि वो मेटाफोर्स के साथ ही जुड़ी है, नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है? तो इसी तरह से आप लोगों को अपने सिस्टम के अबाउट भी पता होना चाहिए, ठीक है? 3 पी आपने सबसे पहले रट लेना है, आपको प्रोफाइल, प्रोजेक्ट एंड प्लान ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी पर्सन को बताने लगे तो आप उसको ईज़िली कंफर्टेबल होकर बता सकें, ठीक है?
उसके बाद सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, वो आपकी आती है स्किल्स, ठीक है? आपने स्किल्स के ऊपर बार-बार प्रैक्टिस करनी होती है। स्किल्स अपनी आपकी जो है हमेशा आपको हर चीज़ के ऊपर जो है 100% मास्टरी हो आपकी हर स्किल्स के ऊपर, ठीक है? अब स्किल्स कौन-कौन सी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास स्किल होती है सबसे पहले इन्विटेशन, ठीक है? आपको इन्विटेशन आनी चाहिए, ठीक है? आपको प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आप प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो आपको इन्विटेशन आनी चाहिए, आपको प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, ठीक है? प्रेजेंटेशन से मुराद के जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपको उसके बारे में उसके सामने जो है सिस्टम को किस तरह से आपने जो है बयान करना है, ठीक है? सिस्टम की आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो आप किसी भी कस्टमर को गाइड ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और प्रेजेंटेशन देने के हवाले से ये है कि अगर आप अभी बिल्कुल न्यू हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती कि न्यू कस्टमर को मैं किस तरह से डील करूँ, तो सिंपली आप उसको मीटिंग के लिए रेडी करें, जो रात को हमारी 9:30 बजे होती है। अभी ये तो हमारी ग्रुप कॉल मीटिंग है, ठीक है? जो हमारी ज़ूम के ऊपर वेबिनार होता है, ठीक है? उसमें आप अपने मेंबर्स को भी लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है? या ग्रुप के अंदर बता दूँगा कि आपने अगर मेंबर्स को मीटिंग के अंदर लेकर आना है, तो वो किस तरह से लेकर आना है। वैसे तो आप लोग सब लोग जो है माशाल्लाह से लीडर्स हैं, ठीक है? आप लोगों की टीम में आप लोगों को पता है, ठीक है? लेकिन जो न्यू पर्सन्स आपके होते हैं, ठीक है? तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? सो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको फ़ॉलो-अप आना चाहिए, ठीक है? कि फ़ॉलो-अप किस तरह से करेंगे, यानी कि वो मेंबर्स जो कि आपके साथ डिटेल लेने के बाद कहते हैं कि हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद जॉइन करेंगे, ठीक है? हमें इतना टाइम दे दें या पहली तारीख को जो है हमें सैलरी मिलेगी, हम तब जॉइन करेंगे, ठीक है? तो उन लोगों के साथ आपने कनेक्ट में कैसे रहना है कि वो लोग आपके साथ ऐसा भी होता होगा ना कि आपको लोग कहते हैं कि हम 2 दिन 3 दिन बाद जॉइन करेंगे, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या होता होगा कि आप कहेंगे चलें ठीक हो गया, जब आपने करना हो मोस्ट वेलकम, ठीक है? अब 2 से 3 दिन का भी गैप है, आज उसने कहा है, कल आपने उसको मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम का, वो आपको रिप्लाई नहीं करता और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं वो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल फ़ॉलो-अप भी आना चाहिए कि फ़ॉलो-अप किस तरह से करें, ठीक है? उसके बाद कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, लोग आपसे डिटेल वगैरह लेने के बाद कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता या फिर ये फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या कि आपको क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है? कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, यानी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, मेंबर आ रहे हैं, ठीक है? डिटेल भी ले रहा है, आपसे सब कुछ पूछ रहा है, समझ रहा है, रेडी है, करना भी चाहता है, वो हर चीज़ डन है, अकाउंट भी उसने बना लिया, ठीक है? लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा, ठीक है? वो मुझसे बार-बार क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, मैं उसको क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि भई ये ऐसे है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, उसको समझ भी आ रही है, लेकिन बार-बार सिर्फ़ वो क्वेश्चन ही पूछे जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछने के बाद फिर चुप हो जाता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि जॉइनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है? सो आपको ये क्लोजिंग भी आनी चाहिए कि मैं एंड पे क्लोजिंग किस तरह से करूँ, ठीक है? तो ये कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है? सो ये आपको लाज़मी आनी चाहिए और भी कुछ स्किल्स होती होंगी, ठीक है? सो आपने उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? उनको भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, आपने अपनी उन स्किल्स को भी बेटर करना है, ठीक है? सो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि आपने प्रोसेस को फ़ॉलो करना होता है, फ़ॉलो द प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, ठीक है? अब प्रोसेस क्या बोलता है, ठीक है? अगर आपको प्रोसेस का पता होगा कि भई इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? अगर आपको प्रोसेस का पता होगा तो फिर आप जो है ना वो रिलैक्स रहेंगे, ठीक है? फिर आपकी टीम नहीं भी बनेगी तो आप रिलैक्स रहेंगे। आपको पता है कि भई इसका प्रोसेस ही ये है, इस प्रोसेस के तहत ही मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ, ठीक है? सो आपको प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करना है। प्रोसेस क्या बोलता है? प्रोसेस बोलता है कि अगर आप 10 लोगों को डील करेंगे तो उनमें से 1 बंदा आपके साथ जॉइन करेगा, ठीक है? कितने लोगों को डील करेंगे? 10 लोगों को अगर आप डील करेंगे तो 1 पर्सन आपके साथ जॉइन करेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर एक इंसान है, अगर एक बच्चा है, ठीक है? वो उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है? वो चला जाता है मतलब क्रिकेट उसने कभी नहीं खेली, आप उसको बैट पकड़ा देते हैं, ठीक है? आप उसको बॉलिंग करवाते हैं, ठीक है? आप उसको पहली 10 बॉल करवाएँगे तो क्या पता उन 10 में से वो सिर्फ़ 1 ही टच कर सके। आप दोबारा अगेन से 10 बॉल करवाएँगे, फिर क्या पता वो 1 ही टच करे, ठीक है? अगेन से 10 बॉल करवाएँगे, ठीक है? तो क्या पता वो 2 टच कर ले, ठीक है? फिर आप करवाएँगे, फिर क्या पता वो 2-3 बॉल टच कर ले, ठीक है? फिर आप करवाएँगे, क्या पता वो 3-4 बॉल टच कर ले, ठीक है? फिर आप करवाएँगे, क्या पता वो फाइनली इस दफ़ा क्या है, एक चौका मार दे, ठीक है? तो इसी तरह से जब आप इस फ़ील्ड में आएँगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इसको प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आपको पहले भी बताया था मैंने पिछली मीटिंग्स के अंदर भी कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, रिज़ल्ट नहीं आएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते आपकी फिर मेहनत थोड़ी-थोड़ी कम होती जाएगी, आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो इसी तरह से जब आप इस फील्ड में आएँगे, ठीक है? जब आप यहाँ पर आएँगे, क्या नाम है, डीलिंग के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप 10 लोगों को डील करेंगे, ठीक है? क्या पता आपके साथ 1 बंदा जॉइन करे और ये नहीं है कि हर इंसान के साथ सेम प्रोसेस होगा, ठीक है? हर किसी का जो है लॉ ऑफ एवरेज जो है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है? अगर आपके साथ ऐसा है कि 10 लोगों को डील करते हैं, ठीक है? और आपके साथ 1 पर्सन जॉइन करता है, क्या पता आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा हो जो कि 20 लोगों को डिटेल दे और उनमें उसके साथ 1 बंदा जॉइन करे और कुछ लोगों के साथ ऐसे भी हो सकता है कि वो 30 लोगों को डिटेल दें और 1 बंदा जॉइन करे और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि 10 लोगों को डिटेल दें और 7 लोगों को जॉइन भी करवा लेते हैं,
ठीक है? लेकिन उस स्टेज तक जाने तक आपको टाइम लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं, आपके साथ ऐसा होता है कि आप लोग 10 लोगों को डील करते हैं और आपके साथ 1 मेंबर जॉइन हो रहा है, ठीक है? और आपके सामने आपका कोई अपलाइन या कोई आपका सीनियर एक ऐसा है जो कि 10 लोगों को डिटेल देता है और 7 लोगों को जॉइन करवा लेता है। और अगर आपने इस पर्सन को बीट करना है तो सिंपली क्या करें, वो 10 लोगों को डिटेल देता है और 7 लोगों को जॉइन करवाता है। आप 100 लोगों को डिटेल दें, आप 10 पर्सन को डिटेल देते हैं और 1 पर्सन जॉइन करता है, और वो 10 लोगों को डिटेल देता है और 7 लोगों को जॉइन करवा लेता है। तो सिंपल, आप 100 लोगों को डिटेल दें और 10 लोगों को जॉइन करवा लें, आपने बीट कर दिया उस पर्सन को, ठीक है? सो इस प्रोसेस को फॉलो करें, इस प्रोसेस के साथ चलते रहें, ठीक है? आपको आहिस्ता-आहिस्ता रिजल्ट आएँगे, एक ही दम में रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? टाइम के साथ-साथ जब आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि देखें जब आप 10 लोगों को डिटेल देंगे, एक बंदा जॉइन कर लेगा, नेक्स्ट टाइम आप 10 लोगों को डिटेल दें, क्या पता फिर एक बंदा जॉइन कर ले, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप 10 लोगों को डिटेल दें, तो क्या पता फिर 1 से 2 हो जाए, ठीक है? फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और कभी ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आप 10 लोगों को डिटेल दें और 10 के 10 लोग ही जॉइन कर लें, ठीक है? लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा, और कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में हर जगह पर मैंने हर जगह पर देखा है, हर मीटिंग के अंदर हर इंसान यही कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और मैं भी खुद बजाते खुद यही कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कंस्टेंट होकर चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं करते हैं तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप आए नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है? आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने अपना प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है? मेंबर्स आपके पास आना स्टार्ट हो गए, ठीक है? आपने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, फिर आप 4 दिन पूछते ही नहीं है, ठीक है? 4 दिन आप काम करते ही नहीं है, आपने कभी स्टेटस नहीं लगाया, आपने किसी कस्टमर को डील ही नहीं किया। वो जो पहले आपने 2 दिन सीखा था, या जो आपका माइंडसेट बन रहा था, वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप दोबारा से फिर आएँगे, वो फिर 1 दिन, 2 दिन वर्क करेंगे, रिज़ल्ट नहीं आएँगे, फिर आप छोड़ देंगे, ठीक है? लेकिन जब आप मुसलसल, आप सोचें, अभी यहाँ पर आप में से जितने भी ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने बहुत टाइम पहले से मेटाफोर्स को जॉइन किया हुआ था, ठीक है? और अभी अगर आपकी टीम नहीं बनी, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ अगर आपकी टीम नहीं बनी तो आपको पहले टाइम से लेके अभी तक, मैं दावे से कहता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे होंगे। आपने 1 दिन किया होगा, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता किया होगा, फिर आपने छोड़ दिया होगा, ठीक है? फिर आपने 1 दिन, 2 दिन किया, फिर आपने छोड़ दिया। लेकिन आप सोचें कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेस पर वर्क करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, यार देखिए, जिन लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, जिन लोगों की टीम बनती है, क्या वो लोग एलियन होते हैं? क्या वो लोग कहीं ऊपर से आए होते हैं? नहीं, वो भी आप ही की तरह इंसान ही होते हैं, ठीक है? लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो रिज़ल्ट आपको तभी मिलेंगे, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कोई भी पर्सन आपके साथ पहले ही दिन जॉइन नहीं करता। जॉइनिंग का जो कम से कम रेशियो है, वो 3 दिन का होता है, ठीक है? 3 दिन के अंदर-अंदर कस्टमर आपके साथ जॉइन करता है, वो भी इस सूरत में। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें कि भई मैंने आज 10 लोगों को डिटेल दे दी है, ठीक है? 10 लोगों को डिटेल देने के बाद मेरा काम खत्म है, आज से 3 दिन के बाद ये 10 के 10 मेरे साथ जॉइन कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है? अगर आपने एक पर्सन को डिटेल दी है, ठीक है? लेकिन उसके बाद आपको भी कंसिस्टेंसी के साथ स्टेटस लगाना पड़ेगा, ठीक है? अपने ग्रुप्स को एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है? अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, और वो जो 10 लोगों को आपने डिटेल दी थी, क्या पता उनमें से 1 से 2 या 2 से 3 लोग जॉइन कर सकते हैं, अगर आपने उनको अच्छे से प्रेज़ेंटेशन दी है, अगर आपने उनको अच्छे से डील किया है। अगर आपका डीलिंग का मेथड भी खराब है, ठीक है? आपको फ़ॉलो अप भी नहीं आता, आपको क्लोजिंग भी नहीं आती, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी नहीं आती, आपको कस्टमर डीलिंग नहीं आती, आपने कभी अपना स्टेटस नहीं लगाया, आपने कभी अपना बिज़नेस के अबाउट जो डीपी नहीं लगाई, तो मुझे बताएँ कि आपकी टीम कैसे बन सकती है? आपने कभी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं किया, तो आपकी टीम कैसे बनेगी? सो अगर आपने टीम बिल्ड करनी है, इस खूबसूरत बिज़नेस के अंदर कामयाब होना है, ठीक है? यहाँ से आपने लोगों की दुआएँ लेनी हैं, ठीक है? कामयाब होना है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, और रिज़ल्ट नहीं भी मिलते, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। अपने टारगेट्स बनाएँ, अपने गोल्स बनाएँ, ठीक है? उन टारगेट्स के ऊपर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, करते रहें, फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको कल स्टेजेस के हवाले से बताया था, ठीक है? तो उन स्टेजेस को भी माइंड के अंदर रखें ना, आप उन स्टेजेस को भी माइंड के अंदर रखें कि यार मैं अभी इस स्टेज पर हूँ, ठीक है? अपने पास मैं कहता हूँ आप एक काम करें, एक जो आपने के पास जो भी डायरी रजिस्टर है, ठीक है? उ उसके ऊपर टोटल 12 स्टेजेस, सॉरी, अपने 8 स्टेज जो हैं वो लिख लें, नेटवर्क मार्केटिंग के 8 स्टेज लिख लें कि पहला स्टेज ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये, ठीक है? 8 के 8 स्टेज आपने लिख रहे। अब सबसे पहले देखें कि नंबर 1 स्टेज कौन-सा है, ठीक है? पहला स्टेज है कि कोई भी आपकी सुनेगा ही नहीं, ठीक है? खुद को एनालाइज़ करें कि क्या मैं पहले स्टेज पर हूँ या मैं दूसरे स्टेज पर हूँ, कौन-से स्टेज पे हूँ, ठीक है? सबसे पहले देखें कि मैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप स्टेज नंबर 3 के ऊपर हैं, ठीक है? आप कहते हैं कि मैं तीसरे स्टेज पर हूँ, ठीक है? उसके ऊपर टिक लगा दें कि मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ, ठीक है? अब अपना टारगेट बना लें, यार मैं अगर तीसरे स्टेज पर हूँ, तो मैंने इससे निकल कर चौथे स्टेज को क्वालीफ़ाई करना है, चाहे उसके लिए मुझे
दिन रात एक करना पड़े, उसके लिए मुझे जितनी एफ़र्ट करनी पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब मैंने अपना स्टेज 4 क्वालीफ़ाई करना है, ठीक है? और जब आप अपना स्टेज 4 क्वालीफ़ाई कर लेंगे, उसके बाद आपने वहाँ पर टिक लगानी है और अब अपना नेक्स्ट टारगेट करना है कि मैंने अब स्टेज 5 क्वालीफ़ाई करना है और 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 और फाइनली आपने अपना 8वाँ स्टेज भी आप क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगेन से कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है? कामयाबी चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना होगा, करते रहना होगा, डटे रहना होगा। कहीं पे मसला आता है, परेशानी आती है, आपके अपलाइन्स आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपको कहीं पे मुश्किल आती है, परेशानी आती है, नहीं समझ आ रही, मोस्ट वेलकम, आप पूछें, बार-बार पूछें, ठीक है? आपको जहाँ पे समझ नहीं आती, आप अगेन से पूछें, लेकिन डीमोटिवेट नहीं हों, वर्किंग को छोड़ें नहीं, इस खूबसूरत बिज़नेस के साथ जुड़े रहें, ठीक है? इस बिज़नेस को छोड़ देंगे, तो आपको पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी पहले ही पता है, ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, इनके पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट किया होगा और जो है बहुत कुछ आपको आज की इस मीटिंग में सीखने को मिला होगा, कुछ न्यू नॉलेज मिला होगा, ठीक है? सो आज की मीटिंग हमारी यहीं पर थी। अल्लाह हाफ़िज़।